हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का पहला चैप्टर का पार्ट 1। इसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाएं कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है। विभिन्न खाद्य पदार्थ पढ़ते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। खाद्य पदार्थ मतलब होता है खाने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनको हम खाते हो। रोटी, सब्जी, फल, सब है ना, ये सब क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं ये। ठीक है। तो जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों, यानी विभिन्न मतलब होता है अलग अलग, तो यदि वो विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं, कोई मद्रास में, गुजरात में, यूपी में, ठीक है, कर्नाटक में, और और केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो अलग अलग राज्य में रहने वाले हैं, तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उनकी नोटबुक में सारणी, अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा, यथासंभव मतलब होता है जितना हो सके उतना, तो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। हाँ, जितना हो सके उतना, उतने लोगों से जानकारी प्राप्त करने की आज उन्होंने क्या खाया। ठीक है। तो ये है खाद्य पदार्थ, कुछ ये मछलियाँ हैं, ठीक है, और ये सामान रखा हुआ है। आगे देखते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत याद ही नहीं होगी, बहुत सारी खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं, है ना? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। कि संगठक क्या होता है? संगठक मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए हम उसमें क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। इसमें दो का लिया हमने, पानी और चावल। तो चावल कैसे बने हैं? पानी से और चावल से बने। उबले हुए चावल कैसे बने हैं? उबले हुए चावल बने हैं पानी से और कच्चे चावल से। ऐसे आप समझेंगे इसको, ठीक है। और अगर हमें सब्जी बनानी होती है तो उसमें क्या क्या डालते हैं हम? नमक, मसाला, है ना, और तेल, सब्जियां लेते हैं बहुत सारी। क्रियाकलाप 2 देखते हैं अब। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए जो सामान बनाने में जो जो चीज़ चाहिए उसको लिखना है उसके अंदर, ठीक है, यानी संगठक। जैसे उबले हुए चावल बनाने में हमें क्या क्या चाहिए था? पानी और कच्चे चावल, ठीक है, ऐसे ही। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त प्रयुक्त मतलब होता है जो उसमें इस्तेमाल हुई होती है, ठीक है। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त यानी उसमें इस्तेमाल कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ना है आपको, ठीक है, जोड़ना है। ये जैसे कि रोटी बनाने में क्या चाहिए होता है? आटा और जल। और दाल में क्या चाहिए होता है? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या फिर घी और मसाले चाहिए होते हैं, है ना। तो ये रहा व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। ये खाद्य व्यंजन है जो हम खाते हैं, यानी डिश का नाम है ये, है ना। और ये क्या है? जो
डिश बनाने में जो सामान हमें चाहिए होता है ये वो है ना। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों व्यंजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिश। विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसका मतलब होता है बहुत से ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। संघटक का मतलब क्या होता है? कच्ची सामग्री जो हमें किसी पदार्थ को बनाने के लिए चाहिए होती है। और बोल रहा है कुछ संघटक ऐसे होते हैं जो बहुत सी व्यंजनों में आता ही आता है, जैसे कि नमक, मसाले, पानी, है ना। जो ये संघटक हैं ये ज़्यादातर डिशों में आता ही आता है, ज़्यादातर व्यंजन में आता ही आता है ना। अब 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। इसका मतलब क्या होता है? स्रोत मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से आती है, ठीक है। खाद्य सामग्री क्या होता है? खाने वाली सामग्रियाँ, और उनके स्रोत। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं खाद्य सामग्रियाँ और उनके स्रोत, यानी कहाँ से आती हैं ये। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। वही पेड़ से आती हैं, है ना। ये कहाँ से आते हैं? पेड़ से आती हैं, बताइए। तो निश्चित रूप से पौधे से आती हैं, है ना। गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पत्तियां देखी होंगी, है ना। इनसे हम अनाज प्राप्त करते हैं, ये भी पेड़ से आती हैं, पौधों से, खेतों से आती हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध हो गया, है ना। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है ना। क्रियाकलाप 3 देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। कुछ एग्जाम्पल हैं जो वो पहले से दे रखे हैं और कुछ आपको और जोड़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं, है ना। जो खाद्य पदार्थ हैं वो किस किस के? अन्न, सब्जी और तथा फल आदि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जांतव उसे बोलते हैं जंतु से प्राप्त होता है ना, जांतव पदार्थ उत्पाद। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध मतलब होता है दूध से बने, ठीक है। दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये हमें दूध से मिलता है ना। मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? हाँ जी, ऊँट हमें दूध देता है ना। तो ये कुछ है 1.2 में खाद्य व्यंजन संगठक जिसके वे बने हैं तथा उनके स्रोत, यानी चावल हमें कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है ना। ये सब यहाँ दे रखा है कि ये है हमारे डिश के नाम, और ये है उनके कच्ची सामग्रियाँ, और ये है उनकी कच्ची सामग्रियाँ, और इसके बाद क्या है, ये कहाँ से मिलती हैं हमको, है ना। चिकन जो है हमें कहाँ से मिलता है? चिकन करी में, चिकन करी बनती कैसे है? चिकन से, और चिकन हमें मिलता है मसालों से, है ना। और तेल घी हमें मिलता है जंतुओं से, पौधों से। आगे बढ़ते हैं, 1.3 देख लेते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, इसका मतलब है कि भोजन के रूप में हम पौधों के कौन से भाग खाते हैं। किसी की हम जड़ खाते हैं, है ना। किसी की पत्ती खाते हैं, किसी के फल खाते हैं, किसी के फूल खाते हैं, किसी की तना खाते हैं। जैसे कि आलू क्या है? एक तना है ना। तो और जंतु उत्पाद, जंतु से हमें कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये देखते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है पौधे। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, है ना। कुछ पौधे के फलों को
भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि टमाटर क्या है, एक फल है, ठीक है। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, इसको हम काशी फल भी बोलते हैं, उसके फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो आज घर पे ये वाला खाना बनवाना मम्मी से, ठीक है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है ना। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाने के हैं? है ना। देखते हैं क्रियाकलाप 4। तो सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाने वाले पदार्थ जिनको हम खाते हैं उसे बोलते हैं खाद्य पदार्थ। उनमें से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 में 4 के अनुसार सूचीबद्ध करना है, ठीक है। जैसे कि बैंगन का भरता। अब बैंगन का भरता जो है वो बैंगन से बनता है, उसमें बैंगन जरूरी है और मिर्च मसाले चाहिए और तेल चाहिए उसके अंदर, है ना। तो जो बैंगन का भरता है ये इसमें बैंगन होता है इस्तेमाल। तो बैंगन कहाँ से आता है? बैंगन क्या है? पौधे का भाग जो हमें खाने का हमें संघटक देता है। तो वो क्या है? फल है। तो जो हमारा बैंगन है वो क्या है? एक तरह का फल है जो कहाँ से मिलता है? हमें पौधे से मिलता है ना। और जो तेल है, मूंगफली है, सरसों है और सोयाबीन है, ये सब क्या है? ये बीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर और जो व्यंजन है उनके नाम लिखने हैं और यहाँ पर जो उनके संघटक और स्रोत हैं वो लिखने हैं और यहाँ पर वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, ठीक है। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र मतलब होता है बर्तन, एक पात्र में डाल दें, ठीक है। एक दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीज में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना मतलब होता है आकृति, ठीक है। एक छोटी सी आकृति बीज से बाहर निकल आती है ना। ये रहा। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो जाता है। जब भी कोई भी बीज को हम पानी में रखते हैं और गीले कपड़े में लपेट देते हैं तो क्या होता है? वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित मतलब वो फूट जाता है। फूटने का मतलब क्या है? उसमें से पेड़ बाहर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं अंकुरित हो गया है वो, ठीक है। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से फिर से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? जरूर देगा, ठीक है। घर पर ट्राई करना इसे आज। आगे देखते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो सकता है। अल्पाहार मतलब होता है जिसे हम खाना खाते हैं, छोटा मोटा खाना होता है वो, ठीक है। मतलब खाना खा लेते हैं और पेट भी नहीं भरता उससे, उसे बोलते हैं अल्पाहार। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित यानी बनता है? उत्पादित मतलब होता है बनना, ठीक है। या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है
जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मकरंद होता है फूलों का मीठा रस, यानी फूलों के मीठे रस को क्या बोलते हैं, मकरंद, एकत्रित करती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं, ठीक है, और इसे अपने छत्ते में भंडारित मतलब इकट्ठा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, यानी फूल का जो मकरंद होता है मीठा रस, वो 12 साल उपलब्ध नहीं होता, वर्ष के कुछ ही समय में उपलब्ध होता है, ठीक है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, ठीक है। मधुमक्खियाँ होती हैं ये अपने छत्ते में इस फूल के मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। जरूर देखा होगा, है ना। देखते हैं क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा और अनाज पत्ती। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी और दूध। चूहा क्या खाता है, छोटे कीट और जो भी उसे खाने को मिल जाता है, रोटी वोटी खा लेता है वो, ठीक है। शेर क्या खाता है, मांस, बाघ भी मांस खाता है ना, हिरण विरण को मारे खाता है। और मकड़ियाँ खाती है, छिपकलियाँ खाती है, छोटे मोटे कीट खाती है, ये ना। आपने देखा होगा मकड़ी के छत्ते जो होता है जाल, उसमें छोटी मोटी मक्खियाँ, मच्छर चिपके होते हैं, जाल में फंस जाते हैं वो, तो उन्हें खा लेती है वो, है। तो इसके बारे में आपको ये सब लिखना है इसके बारे में कि कौन क्या खाता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखें और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और उत्पाद खाते हों, मतलब जो वेजिटेरियन हो, है ना, जो शाकाहारी हों। इन्हें हम क्या बोलेंगे, शाकाहारी जंतु, जो सिर्फ पत्ते खाते हैं या पौधे खाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो सिर्फ पत्तियाँ और पौधे खाते हैं उन्हें बोलते हैं शाकाहारी जंतु। जो मांस खाते हैं सिर्फ, उन्हें बोलते हैं मांसाहारी जंतु। और क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे भी हैं और जंतु भी हैं, यानी वो मांस भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं, दोनों ही होते हैं। दोनों ही खाते हैं, है ना। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें बोलते हैं हम सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। तो जो हमारे मांसाहारी हैं वो शेर हैं, बाघ हैं। जो शाकाहारी हैं वो गाय हैं, है ना, भैंस हैं। और जो हमारे दोनों सर्वाहारी हैं, जो दोनों खाते हैं मांस भी और पौधे भी, वो इंसान भी खाते हैं, है ना। इंसान हम दोनों खाते हैं, मांस भी और पौधों को भी खाते हैं। आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि हमने हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद, यानी खाने वाली चीज़ें, अधिक खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन, मतलब ऐसी चीज़ों का उत्पादन, यानी उनको उगाया जाए, बनाया जाए जिन्हें खा सकते हो, खाद्य उत्पादन किया जा सके, ठीक है। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित, यानी पक्का हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ भोजन को उगाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये भी हमें देखना होगा कि जो भोजन उग रहा है वो सबके पास पहुंच भी रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो ये था 6th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर। इसकी ये कुछ इसके प्रमुख शब्द हैं जो इसके अंदर आए थे, ये सब हमने इस्तेमाल करे थे, इन सबको आप याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।